वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके डिफायर। आज हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना देंगे और वह है झारखंड के दुमका जिला, झारखंड के उपराजधानी दुमका जिला में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक की बहाली है। इसमें देखेंगे शिक्षक की बहाली कैसे होगी, किस आधार पर किया जाएगा, कितना प्रतिशत चाहिए, क्या क्या अर्हता चाहिए, कैसे भेजना है, कितना उम्र चाहिए, कब तक भेजना है, लास्ट डेट क्या है, इन सभी बिंदुओं पर विशेष रूप से आपको बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। और जो विद्यार्थी शिक्षक बहाली हेतु एक्टिव हैं, शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर देखें। और रोजी रोजगार से समाचार है, तो किस तरह से शिक्षक की बहाली होनी है सुनिए। देखिए, विज्ञापन संख्या ये है 2023-24 का विज्ञापन संख्या और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक ये सूचना है। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 8/9/2023 8 सितंबर 2023 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय दुमका में पहुंच जाना चाहिए आवेदन पत्र। और संख्या के बात किया जाए तो देखेंगे यहाँ पे देखिए भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और लेखापाल सह ऑपरेटर की बहाली है, वैकेंसी है। वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं किसके लिए कितना है, तो यहाँ दिख रहा है। तो ये है आपका पोस्ट। देखिए किस तरह से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, तो देखेंगे जैसा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में होता है 8/9/2023 तक ये आपका डाक के द्वारा आवेदन पत्र जमा किया जाएगा। और यह अर्हता की बात किया जाए तो देखेंगे भाषा शिक्षिका के लिए। और एक बात और है कि आवासीय विद्यालय जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, इसमें शिक्षिकाओं का चयन किया जाता है, महिला शिक्षिका का चयन किया जाता है, शिक्षक का चयन नहीं होता है। तो देखेंगे यहाँ पे आपका पद नाम है भाषा शिक्षिका हिंदी या अंग्रेजी, भाषा हिंदी या अंग्रेजी। उसके लिए अर्हता इस तरह है, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। देखिए यहाँ कहता है जिस विषय की पूर्णकालीन शिक्षिका था क्रमांक 1 2 3, ये क्रमांक 1 2 3 है ना, 4 5 जो है आवेदन किया जा रहा है, कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक अर्हता अनिवार्य है। मतलब ग्रेजुएशन में 50% जरूरी है। और SC ST विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम में 50% में 5% की छूट दी जाएगी। और देखिए प्रशासनिक अर्हता में ये 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता जरूरी है, मान्यता प्राप्त बीएड या 2 वर्षीय डिप्लोमा में। ठीक है, ये हुआ प्रशैक्षणिक। अब देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो JTET कहलाता है, और JTET 2016 के बाद से अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है 6 to 8 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, न JTET पास होना जरूरी है। TTET यहाँ नहीं है, JTET है, JTET। तो 2016 में जो अभ्यर्थी पास किए हैं वो भर सकते हैं, 2013 में जो पास किए हैं वो भर सकते हैं। JTET अनिवार्य है। और पैसा की बात किया जाए, मानदेय की बात किया जाए तो यह मानदेय 15,840 रुपया है ना से शुरुआत होगा। 3 वर्ष पूर्ण होने पर संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर 50% की वृद्धि होगा। और हर वर्ष में 250 रुपया वृद्धि होगा। मतलब 3 वर्ष आप इसमें सेवा करेंगे तो आपको जो आपका 15,840 रुपया उसमें 50% बढ़ोतरी होगा। और प्रत्येक वर्ष जो होगा 240 रुपया वार्षिक वृद्धि होगा। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की भी बहाली है। इसके लिए भी कम से कम विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठा या विश्वविद्यालय से BCom की प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता जरूरी है। तकनीकी अर्हता में किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर का कोर्स होना है जो DCA PGDCA कहलाता है, इसके अनुसार होना चाहिए। कार्य अनुभव यदि है हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग तो भी अच्छा रहेगा। और इसमें पैसा की बात किया जाए तो 11,880 रुपया मिलेगा। 3 वर्ष तक संतोषप्रद सेवा होने पर 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। और इसमें हर प्रत्येक वर्ष जो बढ़ोतरी होगा, संविदा विस्तार होगा, उसमें से 150 रुपया आपको वृद्धि किया जाएगा। ये रहा आपका लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना। तो ये आपका शिक्षक चयन हेतु ये आवश्यक सूचना है। आवेदन को कैसे भरेंगे, तो देखिए आवेदन पत्र यहाँ पर है, आवेदन फॉर्म है ना, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर है। देखेंगे ये क्या यहाँ फ़ोटो चिपकाना है, अप्लाइड पोस्ट
किसके लिए आप भर रहे हैं, ये आपका देखिए इतना पोस्ट का नाम है, इसमें से एक ठो लिख देंगे। और यहाँ देखेंगे नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम लिखेंगे हिंदी अंग्रेजी में, है ना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इजी है, टफ नहीं है। परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित ये है आपका। और नीचे है आपका टीचर ट्रेनिंग से संबंधित है, टीचर एबिलिटी टेस्ट से संबंधित है ना। टीचर एबिलिटी टेस्ट में देखिए 4 क्लास 6 to 8, है ना। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, फुल मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पर ये आपका ये है दूसरा पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, है ना। इस तरह से ये आवेदन पत्र हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ देखते हैं किस तरह से आवेदन को सबमिट करना है, कैसे सबमिट करेंगे, कब तक सबमिट करेंगे तो बता दिए। अब आपका चयन संबंधी दिशा निर्देश है, आपके पास सारा क्राइटेरिया पूरा होता है तो चयन किस प्रकार होगा देखेंगे। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थी का चयन नहीं होगा। चयनित होने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर होगा, है ना। इसी कारण उसे मानदेय दिया जाता है। अनुबंध के आधार पर काम करने वाले को पर जो होगा बहाली 1 साल के लिए, फिर वृद्धि किया जाएगा, विस्तारित किया जाएगा, ये हुआ। अब देखेंगे उम्र, चयन की उम्र क्या है, तो चयन की उम्र की बात किया जाए, चयन की उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 35 साल। 21 साल कम से कम और अधिक से अधिक 35 साल, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ दिया हुआ है कैटेगरी के अनुसार एज लिमिट है। चलिए ये हुआ। अनुभवी महिला एक सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम वायु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन पत्र कैसे भरेंगे, आवेदन पत्र को एकदम साफ सुथरा भरना है और जो उसमें मांगा जा रहा है सभी को संलग्न करना है। अंतिम तिथि 8/9/2023 है, संध्या 5 बजे तक। डाक के द्वारा आपका जो पत्र है पहुंच जाना चाहिए 8/9/2023 तक। अंतिम तिथि के बाद जो आवेदन पहुंचेगा उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक है, देखिए ये सब संलग्न करना आपका है। पता लिखा हुआ 2 लिफाफा देना है, 2 लिफाफा जो 23 × 10 सेंटीमीटर का होगा। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए। मतलब कि आपके पास जो है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, चाहे टीचर ट्रेनिंग, जेटेट वगैरह वगैरह जितना भी है अनुभव से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र है उसको सब स्वाभिप्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करेंगे। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, वह भी स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति में देना है। फिर उसी तरह से आवासीय प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति देना है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, कस्तूरबा गांधी बालिका एवं आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना होगा। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो आवासीय है और जो चयन जिसका होगा वो इस विद्यालय में रहना होगा। अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के आधार पर किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची अथवा जिले के उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी झारखंड शिक्षा परियोजना दुमका को सुरक्षित रहेगा। मतलब कभी भी इसे रद्द किया जा सकता है और अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया रोकी जा सकती है। अब देखेंगे आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में लिखना है आवेदित पद का नाम। आवेदित पद का नाम एवं कोटि को अंकित करना है लाल रंग के मोटे अक्षर में लिफाफे के ऊपर, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे। और साफ सुथरा भरना है, खाली नहीं रखना है। इस तरह से आपको हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दुमका में शिक्षक चयन हेतु जो आवेदन पत्र निकला हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है, उसको हम बताने की कोशिश किए हैं। ये नोटिफिकेशन है, यदि आप भरना चाहते हैं तो आप भरिए, शिक्षक बनिए, शिक्षक रूप में काम कीजिए, लेकिन आपको उसी स्कूल में रहना है, आवासीय है। और इसमें सिर्फ महिला शिक्षक ही शामिल हो सकते हैं, पुरुष शिक्षक नहीं जा सकते, नहीं भर सकते हैं। इस तरह से आपको हम बताने की कोशिश किए। कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे। यदि नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर आप लोग
देखते रहिए। धन्यवाद।